हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। और आज हम करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर पार्ट 2। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ से इस वाले से कंटिन्यू करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टी, किंगडम एंड एम्पायर। सबसे पहले डायनेस्टी का तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है जो कि हमने पहले पढ़ा भी था, लेकिन किंगडम और एम्पायर क्या होता है वो अभी तक हमने नहीं जाना। और ये आज मैं इसलिए क्लियर करवाऊंगी ताकि क्योंकि ये चैप्टर में काफ़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि इसमें तीनों शब्द दे रखे हैं, किंगडम भी दे रखा है, एम्पायर भी दे रखा है, डायनेस्टी भी दे रखा है। तो चलिए देखते हैं डायनेस्टी क्या होता है। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, जब सेम फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो रूलर्स बनते हैं एक के बाद एक, उसे हम डायनेस्टी बोलते हैं। जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी, ये एक डायनेस्टी थी। एंड देन डायनेस्टी विद दीज 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसारा का बेटा था अशोका। तो ये तो होती है डायनेस्टी। लेकिन अगर मैं बात करूँ किंगडम की, तो किंगडम क्या होता है? एनी कंट्री which is ruled by a monarch, a king or queen, which is ruled by a monarch, a king or queen, right, is considered to be a kingdom. is मतलब कोई भी कंट्री जो कि रूल्ड है बाय अ मोनार्क, उस लाइक किंग और क्वीन, बाय अ मोनार्क, अ किंग और अ क्वीन, उसे हम बोलते हैं किंगडम, इज कंसिडर्ड टू बी अ किंगडम। एम्पायर क्या होता है? तो एम्पायर क्या होता है? एम्पायर कैन बी सेड अ लार्जर देन अ किंगडम। तो एम्पायर जो होता है वो किंगडम से बड़ा होता है और वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे नेशंस जो कि बहुत दूर भी हो सकते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द किंगडम। लाइक ब्रिटिश एम्पायर की एग्जांपल है। ब्रिटिश जो है उन्होंने कहाँ रूल किया? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, इंडिया में, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रूल किया। तो ये तो होता है एम्पायर। इसका एग्जाम्पल है मॉडर्न एम्पायर, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए, अगर आपका इन तीनों में कंफ्यूजन दूर हो गया हो तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। There were several cities in the empire। तो बहुत सारी सिटीज़ थी एम्पायर में, जो कि आप अगर मैप में देखें तो वो ब्लैक डॉट से मार्क है। ये इंक्लूड करती हैं कैपिटल पाटलिपुत्र को। अच्छा, एम्पायर को हम साम्राज्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और सिटीज़ को नगर। तो ये इंक्लूड करती हैं कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तो ज़रा एक बार हम जो ब्लैक मार्क्ड सिटीज़ हैं उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो होगा तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, और देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमको 3 ही देखने को मिली है। चलिए, अब ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला ये गेटवे था टू द नॉर्थ, ये गेटवे है टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। देखिए, आप देख भी सकते हैं तक्षशिला जो है वो नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। तो ये गेटवे बन गया था, ये एक जाने का रास्ता बन गया था टू द नॉर्थ वेस्ट, और ये सेंट्रल एशिया को भी इंक्लूड करता था। वेयर एज जो उज्जैन था वो ले करता था रूट फ्रॉम द नॉर्थ साउथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये उज्जैन है, ये नॉर्थ साउथ में ले करता है।
और ये कहाँ का गेटवे था, मतलब ये कहाँ का गेटवे था, थ्रू द, ये एक रूट था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, ठीक है। अब जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, ये प्रोबेबली इन्हीं सिटीज़ में रहते थे। इन अदर एरियाज, बाकी के जो एरियाज थे, देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, और बाकी के जो एरियाज हैं वहाँ पे विलेजेस थे जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में सच एज, जैसे कि सेंट्रल इंडिया हो गया, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और यहाँ पे जो पीपल थे वो गैदर्ड करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स, और एनिमल्स हंट करते थे अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, फॉर फूड, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स, तो अलग 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 पार्ट्स में, एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में जो लोग रहते थे वो अलग अलग लैंग्वेज स्पोक करते थे, और वो प्रोबेबली अलग अलग टाइप का खाना भी खाते थे, और तो और वो कपड़े भी बहुत अलग पहनते थे। नाउ हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। तो अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं दे रखा है। इसमें ये है एम्परर नीड मोर, तो जो एम्परर्स होते थे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए होते थे देन किंग्स, क्योंकि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से बहुत बड़ा होता है एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। So also they need a larger number of officials who collect taxes, और इसी के वजह से उनको ज़्यादा नंबर, लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती थी टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं द मौर्यन एम्पायर। अब ये जो रेड लोकेशन आप देख रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज़ एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। तो ये कुछ वो सिटीज़ हैं जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जैसे कि लंपका, कंधार। तो आपको पता है कंधार में कौन रहती थी, गांधारी, जो कि अब अफगानिस्तान में है। मनसेहरा, शाहबाजगरी, मीरठ, कलसी, तोपरा, बेहापुर, गिरनर, सोपरा, सनाथी, मास्की, येरागुड्डी, ब्रह्मागिरी, जुआगड़ा, धौली। तो ये सारी, बहुत सारी, देखिए यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये पाए गए हैं। अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रूलिंग द एम्पायर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर ट्रिब्यूट, और बस हमारा फिर थोड़ा सा बचेगा। देखिए नहीं थोड़ा तो नहीं है, अभी है, ठीक है, यहाँ तक है। तो ये कुछ थोड़े और पार्ट्स में और वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।